मुसलमानों का अत्याचार इतना भयानक रहा कि सारे संसार के इतिहास में उसका जोड़ नहीं मिलता। इन अत्याचारों के कारण हिंदुओं के हृदय में इस्लाम के प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई, उसके निशान अभी तक बाकी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय और इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने लिखा है अपनी किताब में, जो कि बिहार से है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा लिखा है, और यही बात आज फिट बैठ रही है। मैं एक लाइन और पढ़ देता हूँ जो कि उन्होंने लिखा है। संसार की कोई भी सभ्य जाति इस्लाम के इतिहास से उतनी अपरिचित नहीं है। इस्लाम के इतिहास से उतनी अपरिचित नहीं है जितने हिंदू हैं, और संसार की कोई भी जाति इस्लाम को इतनी घृणा से भी नहीं देखती जितना घृणा से हिंदू इस्लाम को देखता है। आपने देखा सुना, किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। अब आइए इसको हम जोड़ते हैं कश्मीर के पहलगाम से। आदिल हुसैन जो कि एक जिहादी था, और मुख्य रूप से भी नाम उसका आ रहा है जो पहलगाम में हमला हुआ है इस्लामिक जिहादियों का। आदिल हुसैन जिहादी एक कट्टर था। बाद में ये पाकिस्तान जाता है, फिर मुजाहिदीन में शामिल होता है। मुजाहिदीन वह होता है जो इस्लाम के लिए लड़ता है, जो जिहाद के लिए, पवित्र जिहाद के लिए लड़ता है, वो मुजाहिद होता है। मुजाहिदीन में वो शामिल होता है। फिर वह लश्कर ए तैयबा जो कि संगठन है, आतंकी संगठन है, उसमें शामिल होता है। दोस्तों, हम लोग इसे आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं इसे पवित्र जिहादियों का संगठन मानता है, पवित्र जिहादियों का संगठन। और यही सोचकर आदिल हुसैन इस संगठन में शामिल होता है, लश्कर ए तैयबा में, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये मुजाहिदीनों का संगठन है और इसमें जाकर मुझे अपने मजहब के लिए लड़ने का मौका मिलेगा, जिहाद करने का मौका मिलेगा, 72 हूर के पास मुझे जाने का मौका मिलेगा, और क्या क्या नहीं मिलेगा। इस मंसूबा से वो शामिल होता है। ये एक हिंदुओं के लिए आतंकवादी संगठन है, लेकिन मुसलमानों के लिए आतंकवादी संगठन नहीं है, क्योंकि इसे लोग मानते हैं पवित्र जिहादी संगठन। अब फिर देखिए, इसको मौका मिलता है फिर कश्मीर के पहलगाम पे हमला करने का, जो कश्मीरी जिहादी था मिला, और 4 आतंकवादियों के साथ, इस्लामिक आतंकवादियों के साथ इसको मिला करके एक आदिल हुसैन और 3 आतंकवादी कश्मीर के पहलगाम पर हमला कर देता है और हिंदुओं का नाम पूछकर उसे मारता है, खतना देखता है ये हिंदू है कि नहीं। ये न्यूज में आपको मिल जाएगी, आज की न्यूज में। उसके बाद देखिए क्या होता है। भारत में हर जगह लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, हर जगह। कई लोग कहते हैं कि ये आतंकवाद था, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो आप लोग जरा सोचिए, आतंकवादियों का अगर धर्म नहीं होता तो ये मुजाहिदीन कैसे बना, जबकि मुजाहिद एक पवित्र शब्द है इस्लाम में, उसमें शामिल हुआ। और जब मुजाहिदीन है और जिहाद के लिए शामिल हुआ, और इस्लाम में जिहाद को पवित्र माना जाता है, फिर इसे कोई भी मुसलमान कैसे, या फिर सेकुलर जो हैं, जो जानते समझते हैं, वो इसे कैसे कहेंगे कि इस्लामिक आतंकवाद है या फिर इस्लामिक जिहाद है। वो तो अपने आप को बचाव करने के लिए कहेंगे कि ये आतंकवादी है, आतंकवाद है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब ये हुआ, इस तरह से नृशंस मारा गया, मारते वक्त एक इसमें से आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवादी ने कहा एक लड़की से कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, तुम ये बात मोदी जी को बताना, मोदी को बताना। इसका कारण समझिए। अभी जब वक्फ बोर्ड जो आया था, इसमें संशोधन जो होने वाला था, ऐसे हो गई संशोधन, लेकिन
मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम नेताओं के द्वारा भारत में प्रत्येक मुसलमानों को भड़काया गया कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और लाखों की भीड़ में मुसलमान आते थे, सुनते थे। यही वक्फ बिल जो आया, इसका संशोधन जो हुआ, इनमें तिलमिलाहट थी, जो मुझे ऐसा लगता है तिलमिलाहट थी। और इसने भारत सरकार से बदला लेने के लिए हिंदुओं को मारा, बुरी तरह से मारा। अब भारत देखिए, हमको पता था कि पाकिस्तान एक है, एक पाकिस्तान है जो भारत के पड़ोसी मुल्क है, पड़ोस में ही है। एक देश है भारत के बगल में जिसका नाम है पाकिस्तान। मुझे एक ही पता था कि वही पाकिस्तान है। जब ऐसा हुआ तब मुझे पता चला कि हजारों पाकिस्तान भारत के अंदर भी है, भारत के अंदर भी है। जयपुर में जिस तरह से घटना हुई, बाल मुकुंदाचार्य ने एक मस्जिद के गेट पर नीचे, जहां लोग जाते हैं, नीचे पाकिस्तान मुर्दाबाद का एक पोस्टर चिपका दिया छोटा सा, कि लोग उस पर पैर रखकर जा सके मस्जिद में। लेकिन ये जिहादियों को बुरा लगा और रोड पे उतर गए, गिर गए। वही महाराष्ट्र में भी हुआ, मुस्लिम मुर्दाबाद का पोस्टर लगाया, जलाया, मुसलमान पीटने लग गए। अब देखिए उसके बाद भी, और भारत को भी पाकिस्तान बनाने में अहम योजना बनी हुई है। 5 लाख से ज्यादा महिलाएं भारत में रह रही है, जिसने पाकिस्तान में निकाह कर लिया और अपने बच्चों के साथ, और सबके 5, 10, 12 बच्चे हैं और वे सब भारत में रहते हैं। अब लगभग उनकी संख्या 25 लाख हो गई। जिसने पाकिस्तान में निकाह किया, उसका जो निकाह हुआ जो भी है वो पाकिस्तान में है, और वह लड़की भारत में अपने बच्चों के साथ है। धीरे धीरे ऐसे ही अपनी संख्या बढ़ाकर भारत को भी पाकिस्तान बनाएंगे, ये यही सोच रहे हैं। और रोहिंग्याएं जितने, वो तो अलग बात है, उसको अलग छोड़ दीजिए, जो हैं तो वो सब जानते हैं। लेकिन 5 लाख महिलाएं जिसने पाकिस्तान में विवाह किया, निकाह किया, और रह रही हैं भारत में, तो ऐसे में निश्चित तौर पे पाकिस्तानियों से लगाव तो होगा ही। कितना भी आप कह लीजिए, छुपा लीजिए, पाकिस्तानियों से तो लगाव होगा ही। पाकिस्तानियों के लिए प्रेम तो छलकेगा ही, और सबको दिख रहा है जो छलका है। 5 लाख से 25 लाख हो गए, और फिर वो निकाह करेंगे, उसके बेटे बड़े बड़े हो गए, सब छोटे नहीं, फिर करेंगे, फिर जनसंख्या बढ़ेगी। ऐसे ही चलता रहा तो भारत का क्या होगा।